बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाहिद वहीद। व्यूअर्स, HTML5 का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और HTML5 में हम लास्ट फ्यू लेक्चर से HTML5 कैनवस का जो एलिमेंट है, कैनवस का जो टैग है, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने रेक्टेंगल को ड्रा किया, उसमें लाइंस को ड्रा किया और उसके बाद हमने सर्कल को ड्रा किया और फिर देखा कि एक रेक्टेंगल के अंदर टेक्स्ट को राइट करना हो तो किस तरीके से टेक्स्ट को राइट किया जा सकता है। फिर हमने लास्ट टाइम यहाँ पे वाइंड अप किया था कि उसी टेक्स्ट को अगर हम स्ट्रोक की फॉर्म में लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो हमने उसको स्ट्रोक की फॉर्म में यहाँ पे राइट किया था। और लास्ट पे मैंने ये बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि इसका कलर अगर हमने चेंज करना है या इसकी स्टाइलिंग हमने करनी है, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक की फॉर्म में टेक्स्ट हमने राइट किया है, उसका सबसे पहले देखते हैं कि हम सिंपल अगर उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हम एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को, और मज़ीद उसमें देखेंगे कि ग्रेडियंट किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो ये उसी तरीके से आपको पता है कैनवस का टैग यूज़ हमने किया था और उससे क्या होता है, एक कंटेनर रेक्टेंगल की फॉर्म में ड्रा हो जाता है जिसकी हमने यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर दी थी 200 पिक्सल और हाइट हमने डिफाइन यहाँ पे 100 पिक्सल डिफाइन की थी और आईडी हमने यहाँ पे कैनवा के नाम से एक आईडी इसको असाइन कर दी थी। और जैसे ही हमने यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग की थी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो एक कंटेनर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था 200 पिक्सल और 100 पिक्सल विड्थ और हाइट के साथ। ये तो एक सिंपल कैनवस को क्रिएट हमने किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट राइट किया था और उस स्क्रिप्ट के ज़रिए हमने यहाँ पे क्या किया था, उस कंटेनर में, उस कैनवस में, उस रेक्टेंगल में हमने टेक्स्ट राइट किया था, एक स्ट्रिंग राइट की थी फयाज़ वहीद के नाम से, और उसको हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी थी कि वो एक्स एक्सिस से कहाँ पे होगी और वाई एक्सिस से उसको हम कहाँ पे देखना चाह रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम एक तो ये यहाँ पे देखते हैं कि अगर तो हमने स्ट्रोक की फॉर्म में जो टेक्स्ट राइट किया है उसका अगर हमने कलर चेंज करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल यही वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम राइट करेंगे स्ट्रोक स्टाइल और यहाँ पे इक्वल का साइन, और यहाँ पे आप जो भी कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप चाहे हेक्सा की फॉर्म में राइट कर दें, चाहे उस कलर का नेम आप राइट कर दें या उसको RGB की फॉर्म में राइट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड राइट कर रहा हूँ, इसको सेव करें और रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपने स्ट्रोक की फॉर्म में टेक्स्ट लिया था, हमने क्या किया है, उसका राइटिंग स्टाइल तो हमने ऑलरेडी चेंज किया हुआ था यहाँ पे। और फाउंड फैमिली हमने यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे यूज़ की थी और CTX कॉन्टेक्स्ट फाउंड का हमने यहाँ पे एक मेथड या प्रॉपर्टी यूज़ की थी ये स्टाइलिंग करने के लिए। और अगर तो हम कॉन्टेक्स्ट को इस तरीके से टेक्स्ट की फॉर्म में कलर को अगर अप्लाई करते हैं तो इस पे कलर अप्लाई नहीं हुआ था लास्ट टाइम जब हमने अप्लाई किया था। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रोक स्टाइल का मेथड यूज़ करना है, स्ट्रोक स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसमें जो S है वो कैपिटल होगा और यहाँ पे आपने कलर की वैल्यू देनी है, चाहे वो आप उसके नेम के ज़रिए दें या आप यहाँ पे यूज़ कर लें कोई भी यहाँ पे हेक्सा कोड यूज़ कर लें। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से जो स्ट्रोक टेक्स्ट है उसका अगर हमने कलर चेंज करना हो तो उसके लिए आप कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रोक स्टाइल का मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे कलर की वैल्यू दे देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेडियंट की, कि अगर तो हम कलर को ग्रेडियंट की फॉर्म में यूज़ करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि ग्रेडियंट क्या है। वैसे तो CSS में ग्रेडियंट का एक अलग से टॉपिक था जो कि मुझे अभी याद आया है कि वो मैंने वहाँ पे कवर नहीं किया था, तो उसको भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो ग्रेडियंट से मुराद बेसिकली ये होता है कि समटाइम आप देखते हैं टेक्स्ट या कोई बैकग्राउंड कलर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कलर का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, ब्लू, रेड, ग्रीन, पिंक, पर्पल, कोई भी मिक्सिंग ऑफ कलर्स आप समटाइम देखते हैं टेक्स्ट का या बैकग्राउंड का। तो बेसिकली क्या है, वो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट कलर। तो हम यहाँ पे
एक सिंपल कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, एक सिंगल कलर यूज़ किया है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं, मल्टीपल कलर्स को यूज़ करके देखते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक दो मज़ीद प्रॉपर्टीज़, एक दो मज़ीद मेथड यूज़ करेंगे ग्रेडियंट को अप्लाई करने के लिए। तो उसको हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो उनके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ। अगर तो हमने सिंपल एक सिंगल कलर अप्लाई करना है स्ट्रोक पे, तो इस तरीके से हम स्ट्रोक स्टाइल यूज़ कर लेते हैं। अगर तो हम ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि मल्टीपल कलर्स में हम टेक्स्ट को देखना चाह रहे हैं, कलर्स की मिक्सिंग के साथ हमने टेक्स्ट को देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेडियंट को यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेडियंट के नाम से ही एक वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे हम पेरेंथीज में 4 वैल्यूज़ देते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, 0 0 0 और 0। यहाँ पे ये 4 वैल्यूज़ हैं, x की, उसके बाद y की, x1 की, y1 की। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, और फ़िलहाल हम यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट ctx डॉट विड्थ, यानी कि आपके टेक्स्ट की जितनी विड्थ है फ़िलहाल हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि उतनी वैल्यू पे, उतनी रेंज पे आपका जो ग्रेडियंट है वो हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पे ऐड कलर स्टॉप का, कि हम फ़र्ज़ करें कौन कौन से कलर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट का वेरिएबल जो हमने ऊपर लिया है, उसके साथ हम इस मेथड को यहाँ पे कनकैटिनेट करेंगे, ऐड कलर स्टॉप, और यहाँ पे पेरेंथीज में हम 2 वैल्यूज़ देंगे। वैल्यूज़ हम किस लिए यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, एक वैल्यू ये बताएगी कि आपका जो कलर है वो कहाँ से आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकंड वैल्यू बताएगी कि आप जो कलर यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ पर्पल कलर। ठीक है, इसको सेव करें। अच्छा, यहाँ पे जो हमने मेथड यूज़ किया है ग्रेडियंट डॉट ऐड कलर स्टॉप, ये बेसिकली मेथड यूज़ किया जाता है अगर तो आपने मल्टीपल कलर्स को यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम बताते हैं कि कलर यहाँ से स्टार्ट हमने करना है, और यहाँ पे हमने इसको स्टॉप करना है। ठीक है, नॉर्मली एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कहाँ पे उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से इसी मेथड को मैं 2-3 दफ़ा और कॉपी कर लेता हूँ, और उसमें हम डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू यूज़ कर लेते हैं, और एक थर्ड कलर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं रेड कलर। ठीक है, इसको सेव करें। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक ग्रेडियंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है विद मल्टीपल कलर्स, कम्बिनेशन ऑफ कलर्स। हमने यहाँ पे पर्पल, ब्लू, रेड 3 कलर हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, और हम देखेंगे कि किस तरीके से टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं और टेक्स्ट हमें किस फॉर्म में यहाँ पे नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद हम एक और काम यहाँ पे करेंगे। यही वाला मेथड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और इसकी स्टाइलिंग में जो कलर दिया था उसको यहाँ पे रिमूव करके जस्ट सिंपल हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट का वर्ड यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, ग्रेडियंट। 2 तरह का ग्रेडियंट यहाँ पे कैनवस में यूज़ किया जाता है। एक लीनियर ग्रेडियंट है जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, एक रेडियल ग्रेडियंट होता है। दोनों में फ़र्क क्या है देखेंगे कि अगर तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये मैं इंशाल्लाह आपको इसका कॉन्सेप्ट भी दे दूँगा। अच्छा, ये कंप्लीट हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट कर लिया है, ग्रेडियंट को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया है ऐड कलर स्टॉप
को 3 टाइम यूज़ किया, मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे 3 कलर यहाँ पे लिए हैं और वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे बताई हैं 0 0 0 के जो कलर है वो टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्ट से 0 पॉइंट से, ये बेसिकली पॉइंट बता रहे हैं कि यहाँ से ये वाला कलर स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जस्ट रेड कलर आया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 0 से मैंने इसकी वैल्यू 0.5 कर दी है। अब अगर रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर की आपको मिक्सिंग नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें ब्लू कलर का भी शेड है, रेड कलर का भी शेड है और पर्पल कलर का भी यहाँ पे आपको शेड नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 0.6 कर देता हूँ, ये 0.3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मिक्स होकर यहाँ पे आएंगी। ये डॉट आएगा यहाँ पे, पॉइंट। आपको पता है चूँकि ये जावास्क्रिप्ट है, अगर तो कोई भी एरर आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके सामने आउटपुट वो वाली शो नहीं होगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये भी माइंड में रखना है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक, सिंटेक्स एरर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद कैनवस में देखते हैं मज़ीद क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे चेंज किया है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उनके जो कलर हैं वो यूज़ हो रहे हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के पेज पे मैसेज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ कम्प्लेक्स ज़रूर है उनके लिए जिनको जावास्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है, या उनके लिए जो बिल्कुल अभी बेसिक पे हैं जावास्क्रिप्ट के। तो कोशिश करें समझने की। अगर तो समझ में नहीं आता तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट डॉट स्ट्रोक स्टाइल ये वाला मेथड यूज़ करके आप सिंपल एक सिंगल कलर यूज़ कर लें, अगर तो ग्रेडियंट की समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ों को हम मज़ीद अभी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।